आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय ज्योतिष से व्यापार या व्यवसाय का चयन इस विषय पर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किस व्यवसाय, व्यापार या आजीविका के साधन मार्ग का चुनाव किया जाए कि उसमें निरंतर सफलता एवं वृद्धि मिलती रहे, सफलता मिले। यह एक आम समस्या है जिसका ज्ञान न होने पर अथवा लगातार अनेक कार्यों और प्रयासों में लगातार मिल रही असफलता से व्यक्ति हताश हो जाता है। उस स्थिति में वह ज्योतिष आदि विषयों की शरण और सहायता लेता आया है। किंतु यह भी सत्य है कि आज के युग में ज्योतिष विषय के मर्मज्ञ कम बचे हैं और ज्योतिष के नाम पर अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट बेच रहे कुशल ढोंगी सेल्समैन अधिकतर मिलते हैं। तो सोचा इस अति गूढ़ गंभीर विषय पर ही कुछ कहा जाए, जिससे समाज और ज्योतिष प्रेमियों, जिज्ञासुओं को कुछ लाभ मिले और ज्ञानवर्धन भी हो। अक्सर मुझे ऐसे मित्र मिलते रहते हैं कि वो अपने व्यवसाय में घाटा खाते रहते हैं और किसी उद्योग में सफल नहीं हो पाते। इस कारण का निवारण निश्चित तौर पर ज्योतिष शास्त्र में है। अनेकों लोगों को जब मैंने विशेष रूप से उनके लिए ज्योतिष आधार पर कार्य क्षेत्र सुझाए तो उन्हें पूर्ण लाभ भी मिलता पाया है। ज्योतिष द्वारा आजीविका के सफल चुनाव का मार्ग। इंदुः सर्वत्र बीजाभो लग्नम तु कुसुमाप्रभम फैल सादृशो शश्च भावः स्वादुष्मः स्मृतः। अर्थात चंद्रमा बीज, लग्न पुष्प, नवांश को फल जाने और भाव स्वाद के समान होता है। इससे स्पष्ट है कि नवांश कुंडली का एक विशेष महत्व होता है, किंतु नवांश और दशमांश कुंडली की आजीविका में विशेष महत्व होता है। किंतु इन विषयों का ज्ञान वर्तमान काल में स्वयं को ज्योतिष घोषित करने वाले अधिसंख्य लोगों को नहीं है और वे सामान्य जन को भी भ्रमित किए रहते हैं। मान लीजिए मंगल ग्रह लग्न कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली तीनों कुंडलियों में अपनी मेष अथवा वृश्चिक राशि में ही स्थित है, यानी कि 1 या 8 नंबर राशि में स्थित है, तो व्यक्ति को सेना, पुलिस या सुरक्षा क्षेत्र में ही आजीविका का प्रयास करना चाहिए। उसे उस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिल जाएगी। यदि जातक का जन्म पूर्णिमा की रात्रि को हो तो इस स्थिति का चंद्रमा 1 करोड़ दोषों को दूर कर देता है। चंद्रदेव पूर्णिमा के 5 दिन पहले या 5 दिन बाद का पक्ष बल रहता है। साथ ही स्थान बल के लिए चंद्रमा उच्च वृष राशि या अपनी कर्क राशि के अथवा वर्गोत्तम हो। वर्गोत्तम उसे कहते हैं जो लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में एक ही राशि में हो। वो जातक चिकित्सा क्षेत्र, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, मेडिकल प्रबंधक, चिकित्सा संबंधी उपकरण के क्षेत्र में निश्चित ही सफल रहता है। साथ ही जल, दुग्ध, मिल्क प्रोडक्ट्स आदि कार्यों में भी सफल रहता है। जन्म कुंडली से इस विषय में फल का विचार करते समय जन्म, चंद्र लगन और सूर्य लगन से विचार करना चाहिए। अर्थात इनकी कुंडली से जन्म लगन की कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य को लगन में बिठाकर जिस भी भाव में हो सूर्य लगन से विचार करना चाहिए कि दशम भाव
अर्थात कर्म भाव के अधिपति जिन्हें कर्मेश कहा जाता है वो अधिक बलवान है या नीच, उसी अनुसार जाने कि वो जीवन भर संघर्ष करेगा या उच्च सफलता प्राप्त करेगा। सूर्य मूल त्रिकोण यानी कि लग्न कुंडली के 5वें भाव, 9वें भाव अथवा एकादश 11वें भाव में हो अथवा दशम भावाधिपति हो अर्थात दशम भाव में उनकी राशि हो तो शुभ हो, तो सरकारी नौकरी, राजनीति में पद दिला सकते हैं। अथवा सूर्य से संबंधित किसी भी क्षेत्र में निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। दशम भाव से ही कर्म क्षेत्र का निर्धारण होता है और इस विषय में सबसे अधिक चिंतनीय स्थिति दशमेश का वक्री स्थिति में हो जाना होता है, तब यह एक कठिन स्थिति होती है। कर्म क्षेत्र के सूचक दशमांश और भाग्य का प्रतिनिधि नवमांश कुंडली है। लग्न का स्वामी द्वादश भाव पर यानी कि 12वें भाव पर या 12वें भाव का स्वामी लग्न पर स्थित हो और कर्म भाव के यानी कि 10वें भाव के स्वामी से युत हो, उसके साथ बैठा हो, तो उस व्यक्ति को विदेश में जाकर आजीविका चलाने में सहयोगी होते हैं। नवांश के लग्नेश यानी कि नवमांश कुंडली में जो लग्न के स्वामी हो अथवा लग्न कुंडली में दशम भाव का स्वामी अपनी दशा में उच्च पद, व्यापार में उन्नति देने वाले होते हैं। यह एक विशाल विषय है, कुछ सूत्र आधार विचार करने योग्य बताए हैं। सब लिखना संभव भी नहीं। योग्य ज्योतिषी को चाहिए कि नवमांश कुंडली, दशमांश और लगन का विस्तृत अध्ययन कर ही कुछ कहे, किंतु यह निश्चित सत्य है कि ज्योतिष इस विषय में अंधकार में दीपक के समान प्रकाश देने वाला, मार्ग दिखाने वाला पूर्ण समर्थ साधन है। मित्रों, इसके अलावा एक बात मैं विशेष तौर पर आपको कहना चाहूँगा कि जो मित्र अपनी जन्म कुंडली आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन हमसे करवाना चाहें, वो हमसे फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हम कुंडली का विस्तृत अध्ययन करते हैं और फ़ोन पर ही पूरी कुंडली बताते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।